नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भगवान की कृपा आप सभी पे बनी रहे, भगवान का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। पूजा पाठ में एक बात हमें अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम पूजा करते हैं या कोई साधना करते हैं या मंत्रों का जप करते हैं, तो पूजा पाठ, मंत्र जप या साधना हमें एक ही समय पर करनी चाहिए। और एक ही समय पे क्यों करनी चाहिए, इसका क्या तात्पर्य, हम एक समय पे ही क्यों करें। देखिए बात क्या होती है, जब भी हम साधना करते हैं या कोई पूजा करते हैं या मंत्र का जप करते हैं, तो तीनों ही चीज़ों में आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि जब भी आप पूजा पाठ शुरू करते हैं, जैसे आप मान लीजिए सुबह 5 बजे पूजा करते हैं उठ के, अगर आप 5 बजे पूजा करते हैं उठ के, तो रोज़ आप 5 बजे ही पूजा करिए, क्योंकि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पे घूमती है और पृथ्वी अपनी धुरी पे 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। तो 24 घंटे में एक चक्कर लगाने का अर्थ ये है कि 5 बजे जहाँ पृथ्वी आज है, कल सुबह 5 बजे फिर से पृथ्वी वहीं पे होगी। तो जब आप एक ही जगह पे पूजा करते हैं, एक ही स्थान पे पूजा करते हैं और एक ही समय पे पूजा करते हैं, तो आपका जो नियम होता है वो बिल्कुल सेट हो जाता है कि एक ही स्थान हो गया, एक ही समय हो गया और एक ही दिशा हो गया, जिस दिशा में भी आप बैठ के पूजा करते हैं। तो वो जो जहाँ आपने पूजा कल ख़त्म की थी या जहाँ पूजा आपने की थी पूरे ब्रह्मांड में, जिस जगह पे बैठ के, उसी जगह पे आप अगले दिन 5 बजे फिर आ जाते हैं। अगर आप समय बदल देते हैं तो वो ब्रह्मांड में जिस जगह पे आप पूजा कर रहे थे वो जगह बदल जाती है। जब जगह बदल जाती है तो जाहिर सी बात है कि जैसे आप मान लीजिए किसी भी मंदिर में या कहीं पे भी आप अगर कुछ संकल्प ले लें कि मैं रोज़ मंदिर में आके दिया लगाऊंगा या मंदिर में आके मंत्र का जप करूंगा, तो अगर रोज़ एक दिन इस मंदिर में दिया लगाया, दूसरे दिन दूसरे मंदिर में दिया लगाया, तीसरे दिन तीसरे मंदिर में दिया लगाया, तो उसका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। आपने एक तरफ यहाँ इन देवताओं को प्रसन्न किया, दूसरी तरफ फिर वहाँ देवताओं को प्रसन्न करने में लग गए, तीसरी तरफ तीसरे देवताओं को प्रसन्न करने में लग गए। तो बात वही होगी कि एक खेत है, आप उस खेत में हर जगह गड्ढा खोद रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गड्ढा खोद के देख रहे हैं, पानी कहीं निकल नहीं रहा है। लेकिन अगर एक ही जगह पे बहुत गहरा गड्ढा खोदते तो शायद पानी निकल आता। वही अर्थ हो जाता है आपका एक समय में पूजा करने का। जब पृथ्वी घूम के एक ही जगह पे आती है तो आपकी पूजा भी ब्रह्मांड में उसी जगह पे आप सेट हो जाते हो कि हाँ, यहीं पे आप पूजा कर रहे थे कल और यहीं पे आज फिर कर रहे हो। तो वो एक सीरीज बन जाती है। सीरीज का अर्थ ये है कि एक लय बन जाती है, या जिस जगह से आप मंत्रों को उच्चारण करके भगवान का आवाहन कर रहे थे, भगवान भी उसी जगह पे आने लगते हैं और उस जगह पे आने लगते हैं और वो आपकी पूजा पाठ स्वीकार करते हैं, पूजा पाठ देखते हैं। जब आपका श्रद्धा भाव बहुत अधिक हो जाता है, आपका तपोबल बहुत बढ़ जाता है पूजा करते करते, तो वो आपकी पूजा स्वीकार करने आ जाते हैं। बहुत सारे देवी देवताएं ऐसे हैं जो अपने भक्त पे इतना मेहरबान होते हैं कि वो खुद पूजा में सम्मिलित होते हैं, क्योंकि जब आप पूजा पाठ करते हैं तो भगवान का आवाहन तो करते ही करते हैं। आप भगवान का आवाहन करते हैं और ये मान के चलते हैं कि भगवान आपके सामने हैं। उसी भाव से ही आप उनको स्नान कराते हैं, आप उन्हें तिलक, चंदन, कुमकुम लगाते हैं, उसके बाद में आप धूप दीप जलाते हैं, नैवेद्य अर्पित करते हैं, फिर जल अर्पित करते हैं। ये सारी चीज़ें तो आप यही जान के करते हैं ना कि भगवान आपके सामने हैं। तो एक समय का ये महत्व होता है। तो जब आप एक ही समय पर पूजा करेंगे तो उसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। कभी कभी क्या होता है, साधना करते समय हम इस बात को भूल जाते हैं, समय बदल देते हैं, कभी 7 बजे जप कर लिया, कभी 8 बजे कर लिया, कभी 10 बजे कर लिया, तो ऐसी साधनाओं में सफलता भी जल्दी से नहीं मिल पाती है। या पूजा पाठ में भी हम जब पूजा पाठ करते हैं तो उसका भी फल हमें समय पे नहीं मिल पाता है, क्योंकि जिस जगह पे हम पूजा छोड़ के गए थे, अगले दिन अगर हम 5 की जगह 6 बजे करेंगे तो पृथ्वी घूम चुकी होगी और ब्रह्मांड में जिस स्थान पर कल आप बैठ के पूजा करें तो वो स्थान भी बदल गया होगा। जो लोग भूगोल के विद्यार्थी रहे हैं, जिन्होंने ज्योग्राफी वगैरह पढ़ी है, वो इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इस बात को अवश्य समझिएगा। जिनको समझ में नहीं आ रहा वो इस बात पे बिल्कुल ध्यान दें कि एक ही समय में पूजा करें और एक ही स्थान पे ही पूजा करनी चाहिए। घर में तो एक ही स्थान, अगर आप मंदिर स्थापित कर देते तो एक ही स्थान रहता है। तो साधना में भी यही होता है। जैसे साधना में आप किसी दूसरे कमरे में पूजा कर रहे हैं, जहाँ आप साधना स्थान आप एकांत में पूजा करना चाहते हैं, तो जगह नहीं बदलनी चाहिए, दिशा नहीं बदलनी चाहिए, दीपक
आपको जलाना है। अगर आप जलाते हैं तो दीपक भी हमेशा जला के रखिए। आसन नहीं बदलना चाहिए, आसन भी आपका रहना चाहिए सेम। और ये सारे नियम के साथ में अगर आप पूजा पाठ करते हैं या मंत्र साधनाएं करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। कभी कभी हम समय का पालन नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से हमको जीवन में सफलताएं नहीं मिल पाती है या मनोवांछित फल नहीं मिल पाता है। जो हम भगवान से मांगते हैं या हम जिस मनोरथ से भगवान की पूजा करते हैं वो हमारा मनोरथ सिद्ध नहीं होता है। इसका कारण यही होता है। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव या अपने इष्ट देव का नाम लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।